वेलकम टू माय हाय। चैनल। हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। और आप ऑलरेडी इतना सारा चीज़ें कर रहे हैं, वो हम पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट सबसे पहले तो हम आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे, मेरी जो व्यूअर्स हैं आपके बारे में जानना चाहेंगे। हुँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एंड मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो माई सेल्फ तरुण कौशिक एंड आई एम 21 years old and I am from Matra and ओके, currently I am pursuing MCA first year and I am a content creator from past 2 years. ओके, So that's a base ओके। small introduction. अच्छा, आप अभी कॉलेज में हैं और आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हाँ बहुत डिटेल में। तो जैसे कि आपने बात करी कि कंटेंट क्रिएटर, सो आप मुझे शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स को कि आप कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते हैं या फिर आप किस टाइप का कंटेंट क्रिएट करते हैं या फिर क्या-क्या चीज़ें हैं? तो वो थोड़ा-सा डिटेल में आप शेयर करें हाँ प्लीज़। श्योर। सो बेसिकली मेरे दो स्टार्टअप्स हैं। फर्स्ट वन इज कोडिंग मास्टर। तो बेसिकली यहाँ पे हम ओके। वेब डेवलपमेंट एंड कोडिंग रिलेटेड कंटेंट शेयर करते हैं ऑन इंस्टाग्राम एंड हुँ, यूट्यूब हुँ। एंड जो भी अदर प्लेटफॉर्म्स है। एंड जो हमारा हाँ, हाँ। सेकंड पेज है बुक आहलिक, उस पे हम बुक्स एंड सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड कंटेंट शेयर करते हैं एंड वो भी यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम वो सब पेज है एंड वी हैव ओके। 4 lakh plus family on all over social media ओह माय गॉड! platforms. So हुँ, हुँ, that's हुँ। ओके, ये तो बहुत बड़ा नंबर है और आप अभी कॉलेज में हैं बट स्टिल आपके पास इतने सारे लोग हैं। आपने मतलब बहुत पहले से आपने स्टार्ट करा, तो आपने ये कब स्टार्ट करा था मतलब कौन से ईयर में? तो मतलब कितना टाइम हो गया आपको? ये मैंने मैं आपको बताऊं जो सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट किया था। तो ये मैंने हुँ, हुँ। 15 सितंबर 2019 में स्टार्ट किया था। सो इसको ओह लगभग माय गॉड! 2.5 years हो चुके हैं एंड हुँ, यूट्यूब हुँ। चैनल एंड इंस्टाग्राम पेज दोनों एक साथ स्टार्ट किए थे। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था तब मतलब ऐसा कुछ हाँ, रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन मतलब मोटिव यही था कि मतलब जो भी सीखे तो उसको हाँ, लोगों के हाँ। साथ शेयर करें। तो उसी मोटिव के साथ स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम पेज के साथ। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जब हम आप अपनी नॉलेज शेयर करते हैं किसी की हाँ। हेल्प के लिए, तो ऑफ कोर्स आपको ग्रोथ तो मिलेगी ही। तो बहुत अच्छा, मतलब आप इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म पे अकेले काम करते हैं और ऐसा नहीं है कि आपके सारे प्लेटफ़ॉर्म में बहुत अच्छे नंबर्स भी हैं, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। सो बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत इतने सारे अच्छे आपके प्लेटफ़ॉर्म हैं। सो आप ये बताएँगे कि अर्निंग रिसोर्सेज़ आपके इनमें से कौन-सा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि अभी अर्निंग रिसोर्सेज़ है? क्योंकि मैंने देखा है आपने बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें भी परचेज़ कर रखी हैं। सो आप ये बताएँगे थोड़ा कि आपका क्या अर्निंग रिसोर्स है? किस तरह से आप अर्न करते हैं? हाँ, तो बेसिकली जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है जिस पे 265 के प्लस फॉलोअर्स हैं। सो हुँ, बेसिकली हुँ। मेन सोर्स हुँ, हुँ। एक तो मेन सोर्स वो है, वहाँ से जो पेड प्रमोशंस आते हैं एंड हमने ऑलरेडी काफ़ी बड़ी कंपनीज के साथ कोलैब्स किए हुए हैं जैसे अन अकेडमी एंड ओके। टेक्स्ट बुक्स वगैरह एंड हुँ, हुँ, काफ़ी हुँ। सारी आईआईटीज़ भी हैं जिनके साथ हमने कोलैब किया हुआ है, आईआईटी बॉम्बे वगैरह। तो जो हुँ, जो हुँ। कंपनीज होती हैं उनके साथ पेड क्लब्स किए हुए हैं, तो एक रिसोर्सेज वो है। एंड सेकंड में हुँ, हुँ। जो ट्यूटन स्कूल है उस पे एज अ एजुकेटर उनके यूट्यूब पे हुँ, पढ़ाता हुँ। हूँ। तो एक सोर्स वो भी अर्निंग का। सो ओके। अभी तो फिलहाल मेन सोर्स यही है बिकॉज अभी जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो फिलहाल तो यही दो हुँ, हुँ, हुँ। सोर्सेज हैं अर्निंग के। ओके, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सारे मतलब आपका इंस्टाग्राम भी काफ़ी अच्छा और आपका यूट्यूब चैनल खुद का भी है और हाँ आप किसी एज़ अ एजुकेटर भी काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि एक होता है कि जब हम बेस स्टार्ट करते हैं तो हमें अर्निंग तो नहीं मिलती है, हाँ लेकिन उसकी फ्यूचर अर्निंग बहुत होती है, हाँ, ये भी सबको ये भी पता है। है ना? स्टार्टिंग में हम मेहनत करते हैं बट उसका जो आउटपुट होता है वो हमें फ्यूचर में मिलेगा और आपके ऑलरेडी इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं तो ऑफ कोर्स आपको फ्यूचर में बहुत सारा अर्निंग मिलने वाली है। तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे आप इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म रन करते हैं, तो क्या आप अकेले काम करते हैं? मतलब क्योंकि एक पर्सन अगर कॉलेज में भी है और उसके मल्टीपल चीज़ें हैं लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यूट्यूब पे 2-2 आई थिंक इंस्टाग्राम पेज पे आपके 2 हैं हुँ। एंड आपकी वेबसाइट भी है। तो ये सब आप अकेले करते हैं या फिर कोई हेल्पिंग हैंड या टीम रखी है आपने? तो एक्चुअली स्टार्ट मैंने अकेले किया था। तो मतलब जब मैंने स्टार्ट किया हुँ, था तब हुँ। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं मतलब एक इतना ग्रो कर जाएँगे और मतलब इस तरीके से कंटेंट हाँ, शेयर हाँ, करेंगे हाँ। अच्छे लेवल पे। एंड टीम टीम का हाँ, तो हाँ। बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक टीम भी होगी। सो बेसिकली आपको बताऊँ तो हाँ, हाँ। मेरे पास अभी टीम है। टीम ज़्यादा बड़ी नहीं है, 4-5 लोगों की टीम है, लेकिन टीम हुँ, है मेरे पास। तो जो लेकिन जो मेन जो
प्लेटफॉर्म्स से उनको मैं ही करता हूँ मैनेज, जैसे यूट्यूब चैनल हुआ एंड जो इंस्टाग्राम पेजेस है हम्म, उनको मैनेज मैं ही करता हूँ। लेकिन जो अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे वेबसाइट वगैरह एंड जो अदर पेजेस हैं उनको टीम हम्म, मेंबर्स हैं वो मैनेज करते हैं। ये चीज़ मैंने नोटिस किया है, एक्सपीरियंस किया है और लोग काफ़ी सही बोलते हैं कि आपके पास अगर एक अच्छी टीम हो तो आपका जो काम है एंड जो काम की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ बिल्कुल। जाती है। तो एक हाँ, अच्छी हाँ, टीम हाँ। होना आपके काम को, आपकी प्रोग्रेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो वो चीज़ मैंने देखी है। राइट। नहीं, नहीं, वो चीज़ तो होती है। अगर आप काम कुछ कर रहे हैं स्टार्ट, तो स्टार्टिंग में शायद आपको ज़रूरत ना पड़े, बट हाँ, जब आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको हेल्पिंग हैंड्स ऑफ कोर्स चाहिए होते हैं, जिससे कि डेफ़िनिटली। आप अपना काम को डिवाइड कर सकें और थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकें। सो ये हाँ, बहुत ज़रूरी है और वो आपने करा भी है टाइम टू टाइम। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको जब आपने स्टार्ट किया था, तो आपको ये स्किल्स मतलब सारी आती थी या फिर आपने करते टाइम मतलब टाइम टू टाइम सीखा, या फिर जैसे एडिटिंग हो गई, तो आई डोंट हाँ। थिंक सो एडिटिंग मतलब बहुत बहुत ही इरिटेटिंग चीज होती है। तो मुझे मतलब उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो एडिटिंग हो गई, बाकी शूट करना तो बहुत टफ होता है। हाँ, तो ये सारी चीजें आपने, थंबनेल हो गया, मतलब एक वीडियो में ही बहुत सारे टास्क होते हैं। हाँ। तो तरुण, जैसे कि आपने इतनी सारी चीजें बताई, तो ये आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया कि ये इतनी सारी चीजें करना है, या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड था, या आपके फ्रेंड्स ऐसे थे जो कि इस तरह से करते थे? तो ये कैसे आइडिया आया? इसके बारे में थोड़ा-सा शेयर करें आप। हाँ, श्योर। तो अगर मैं अगर बात करूँ फैमिली बैकग्राउंड की, तो वो तो हुँ, हुँ। बिल्कुल भी नहीं है। मतलब फैमिली बैकग्राउंड में कंटेंट क्रिएटर मतलब ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप वाला माहौल है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी को पता भी नहीं है क्या होता है। सब मतलब जॉब वाले एंड मोस्टली गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। सो एंड ओके। उस चीज़ से फ़र्क पड़ा है स्टार्टिंग में, क्योंकि जब आप एक नई चीज़ स्टार्ट हुँ, करते हो हुँ। जिसका आपकी फैमिली को वो चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो फिर वो आपको उस हुँ, काम को हुँ, करने हुँ। से रोकते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि अगर उसमें एग्ज़ैक्टली। फेल हुआ तो फिर मतलब दिक्कत हो जाएगी। तो वो उस हुँ, चीज़ में हुँ, हुँ। स्टार्टिंग में दिक्कत आई, लेकिन फिर आपको भी मतलब आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ उस पॉइंट पे बने रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो, तो फिर आप राइट, मतलब उस लेवल पे चले जाते हो, फिर आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करती है। एंड राइट। दोस्तों की मैं अगर बात करूँ तो ओ उनमें भी कोई नहीं था। मतलब यहाँ का मतलब कंटेंट क्रिएटर और इस तरीके से करना सबका मतलब थिंकिंग वही रहती है कि मतलब अपने कॉलेज वगैरह का जो भी है वो करें और एक जॉब लग जाए अच्छी सी, तो वही चीज़ रहती है। तो उस राइट। तो वो जो थिंकिंग थी, वो थिंकिंग पहले चेंज करनी पड़ी, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। सो मतलब आपने ये चीज़ नेट पे आपको सर्च करने की आदत थी, ये इस तरह से आपने इन सबको पता लगाया, मतलब ये सारी चीज़ें कि आप ये इंस्टाग्राम हम्म। स्टार्ट करना है। तो ये कैसे दिमाग में स्टार्ट करा आपने फिर? हाँ, तो बेसिकली मैं आपको बताऊँ, अगर जैसे नेट की बात करें तो वो तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। मतलब मैंने बीएससी की थी, तो जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था तब मुझको घरवालों ने जियो का फ़ोन दिलाया था। वो जो बटन बटन वाला फ़ोन आता था जियो का 1500 वाला, हुँ, तो हुँ, मैंने हुँ। उस फ़ोन से एचटीएमएल सीखा। मतलब उस फ़ोन के अंदर यूट्यूब से एचटीएमएल सीखा, क्योंकि मेरे पास फ़ोन तो था नहीं, लेकिन लैपटॉप था, लेकिन उसके लिए फिर इंटरनेट नहीं था। तो फिर मैंने जियो के हाँ, फ़ोन हाँ, से हाँ। एचटीएमएल सीखा, फिर उसको लैपटॉप के अंदर कोड वगैरह करके इम्प्लीमेंट किया। तो इस तरीके से मैंने हुँ, अपनी हुँ। जर्नी की स्टार्टिंग की थी कोडिंग सीखना। एंड फिर उससे जब मैंने नेक्स्ट ईयर न्यू फ़ोन लिया, तो फिर जब मैंने फिर स्किल्स को और अच्छे से सीखा, फिर जो मेरा एक फ्रेंड था उसने मुझको ये बोला कि मतलब एक इंस्टाग्राम पेज और चैनल ही स्टार्ट कर दे। ये लाइक जैसे जो भी सीख रहे हैं, जो भी हुँ, स्किल्स सीख रहे हैं उनको शेयर करेंगे साथ में तो अच्छा रहेगा। तो मुझे उसका आइडिया अच्छा लगा, तो हुँ। फिर मैंने इसलिए इंस्टाग्राम पेज बनाया। लेकिन उस टाइम पे जब पेज बनाया था तो ये गोल नहीं था कि मतलब इस पेज को इस लेवल पे लेके जाना है, फिर एक स्टार्टअप में चेंज करना। बस इतना ही था कि बस पेज बनाएंगे और जो भी उसको सीखेंगे या फिर हुँ, हुँ, हुँ। मीम्स वगैरह जो भी होगा वो चीज़ को शेयर करेंगे, और बस इतना हुँ, ही था। हुँ। ओके, ओके। सो जैसे कि आपने बताया रिसोर्सेज़ की बात, तो आपके पास जियो फ़ोन था पहले और एक लैपटॉप था जो कि मतलब और इंटरनेट नहीं था। तो बस आपके पास यही रिसोर्सेज़ थे जो आपने जब स्टार्ट करा, हाँ, और आपने तभी इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था। हाँ, ओके, सो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, एक्सक्यूज़ेज़ बनाते हैं, मेरे पास ये नहीं था, या मेरे पास लैपटॉप हाँ, नहीं है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, तो मैं इसीलिए मैंने नहीं करा। बट आई थिंक जैसे कि आपने बताया, तो उससे ये लगता है कि हमें रिसोर्सेज़ की नहीं, हमें आइडिया की ज़रूरत होती है, और हमारे अंदर काम करने की जो इंटरेस्ट होता है ना, वो अगर होगा, तो रिसोर्सेज़ अपने आप ऐड ऑन होते चले जाते हैं। हाँ, जब आप हाँ, धीरे-धीरे करते हैं, तो वो चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं, और आई थिंक
आपने भी उनको वैसे ही धीरे-धीरे ऐड किया होगा अभी हाँ। तक। तो राइट। डेफ़िनेटली सही बात है, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम हमारे पास रिसोर्सेज़ तो होते नहीं हैं, लेकिन हुँ, अगर हम ये सोच लें कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम कभी उस चीज़ को स्टार्ट नहीं कर पाते। एंड मोस्टली जो लोग होते हैं वो इसी वजह से उस चीज़ को स्टार्ट नहीं कर पाते। तो ये हमारे पास जो भी होते हैं रिसोर्सेज़, हमें उनसे स्टार्ट करना चाहिए। और फिर हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं उस चीज़ में, तो बस हमें खुद पे बिलीव होना चाहिए कि हमें बस आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि हम ये तो है नहीं कि जो हमारा ग्राफ है वो सीधे ऐसे चलेगा। ग्राफ जो होता है वो एकदम हुँ, ऐसे चलता है, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है राइट, ग्राफ सीधे उठता है। तो उस पॉइंट तक जो लोग होते हैं वो वेट नहीं करते हैं, वो उस पॉइंट से पहले ही क्विट करके चले जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। आपके अंदर एग्ज़ैक्टली। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब 1 साल 2 साल आपको अपने जो भी आपकी साइड हसल है, जो भी आपका पैशन है, जिस पे आप हुँ, हुँ। अब काम करना चाहते हो, हाँ, हाँ। उस चीज़ को आपको फ़ॉलो करना है, उस चीज़ पे आपको काम करना है। तो आप जैसे-जैसे काम करते हो, आगे बढ़ते हो, तो वो कहते हैं ना कि मतलब सारी कायनात आपको उस चीज़ के लिए आगे बढ़ने में वो करती है, तो वो चीज़ सच है। आप जैसे-जैसे आगे बढ़ते हो, तो ये जो नेचर है ये अपने आप ज़ोर से लेके आता है, आपकी हेल्प करता है आपको आगे बढ़ने में। तो आपको वो स्टार्टिंग करनी है, और मतलब चल आगे बढ़ते हैं ना, कहीं पे रुकना नहीं है। तो यही चीज़ है। राइट, राइट। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात आपने बोली। सो आपको अगर आप हम इस चीज़ की बात करें कि जो आपने स्टार्टिंग में शुरू किया था और अब आप हैं, तो आप अपने में क्या डिफरेंसेस देखते हैं? मतलब जो आपने स्टार्ट करा था खुद में और कैसे भी डिफरेंसेस जो आप ऐसा लगता है कि हुँ। वो बहुत बड़े बिग डिफरेंसेस है जस्ट बिकॉज़ ऑफ योर कंटेंट क्रिएटर एंड यूट्यूब वगैरह जो भी आप करते हैं, सो उससे क्या डिफरेंसेस आप फील करते हैं खुद में? हाँ, तो मैं अगर सबसे बड़े डिफरेंस की बात करूँ, तो वो तो यही है कि मतलब ये सोच के बहुत अच्छा लगता है कि मतलब हम लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो इससे खुद ही मतलब एक प्राउड फील आती है कि कुछ वर्थ इट कर रहे हैं। राइट। एंड अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया है। सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है वो आया है थिंकिंग में। पहले थिंकिंग कुछ और थी, लेकिन अभी थिंकिंग कुछ और है। पहले मतलब बस यही था कि जो नॉर्मल होती है, एक नॉर्मल सी लाइफ, एंड बस एक जॉब लग जाए वगैरह वगैरह। लेकिन अभी ये है कि मतलब अपनी कंट्री के लिए कुछ हाँ, हाँ। कंट्रीब्यूशन करके जाना है, मतलब लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके जानी है, कुछ ऐसा कुछ वर्थ इट कि जो हमारे जाने के बाद भी लोगों में उस काम की वजह से हमको याद रख सके। तो सबसे बड़ा चेंज जो मैं मानता हूँ वो आया थिंकिंग में। एंड अगर मैं फॉलोअर्स की एंड उनकी बात करूँ, तो वो तो एक उसका कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। वो तो आप जैसे-जैसे काम करते हो, वो अपने जो काम किया, अपने एफर्ट्स डाले हैं, उनका आपको वापस वो मिला है रिप्लाई। तो सबसे बड़ा जो चेंज है वो आता है थिंकिंग में। अगर आपकी थिंकिंग, आपका माइंडसेट चेंज होता है, तो फिर सभी पूरा गेम है जो वो एकदम चेंज हो जाता है। तो सबसे बड़ा जो चेंज था वो थिंकिंग में था। एंड जिसने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि जब स्टार्ट किया था तब ऐसा कोई गोल नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन अभी काफ़ी हुँ। सारी चीज़ें क्लियर हैं। एंड इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। नहीं, नहीं, बहुत अच्छी बात है और आई थिंक और आपने इसमें भी डिफरेंस फ़ील किया होगा क्योंकि मतलब ये डिफरेंस हम फ़ील करते हैं खुद में कि जब हम स्टार्टिंग में कोई चीज़ बनाते हैं, तो वीडियो पे जैसे हम आते हैं, तो हमें बहुत ही शाय फ़ील होता है या फिर हाँ, हम हाँ, उस तरह से हाँ। प्रेज़ेंट नहीं कर पाते। बट हम जब 1 साल उस पे काम करते हैं, देन हमें फ़ील होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें लर्न कर चुके हैं और हम बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंटेबल हो चुके हैं। खुद को किस तरह से प्रेज़ेंट करना एंड कैमरे को फेस करना कॉन्फिडेंटली, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे स्किल में ऐड ऑन होती चली जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं। सो ये डिफरेंस आपने भी ऑब्वियसली फील किया होगा क्योंकि हाँ। शायद आप पहले फेस कैम वीडियो नहीं बनाते थे, बट अब हम देखते हैं आप फेस कैम वीडियोज़ बनाते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड मैं आपको सबसे बड़ी जो बात बताऊँ कि आप अभी भी देखते होंगे कि मुझे थोड़ा अटक के बोल रहा हूँ, तो मुझे स्टैमरिंग होती है, मुझे स्टैमरिंग की बचपन से प्रॉब्लम है। तो मुझे अब काफ़ी मतलब बचपन से ये था कि मैं कैमरे के सामने बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं थोड़ा अटक करके बोलता हूँ, हुँ, तो लोग हँसते हैं, ऐसे होता है, वैसे होता है। एंड जब मैंने हुँ, स्टार्टिंग की थी, तब मैं 1-2 मिनट की वीडियोज़ के लिए भी स्क्रिप्ट लिखता था पूरी। एंड फिर भी मैं 15-20 रीटेक्स लेने के बाद ही मेरी वीडियो बनती थी। लेकिन अभी चीज़ें करते-करते, अभी 1 साल 2 साल तक करते-करते चीज़ें काफ़ी ठीक हुँ, हुई। एंड अभी मैं काफ़ी मतलब जो मैं बोलने का उसमें भी काफ़ी वो है। एंड अभी अभी मैं बस मुझे वीडियो का टॉपिक चाहिए होता है, और कुछ जो मेन पॉइंट्स है वो चाहिए होते हैं, और अभी मैं आधा घंटे की वीडियो, 1 घंटे की वीडियो आराम से शूट कर लेता हूँ। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा चेंज आया। तो मतलब आप अगर किसी बड़े गोल के पीछे भागते हो, तो आप उस गोल को अचीव करो या ना करो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन उसको
उसके लिए जो आप काम करते हो उससे आपके जो आपके अंदर तो चेंजेस आते हैं, उसकी उसकी वैल्यू होती है, जो आप जो चेंज होते हो उसकी वैल्यू होती है। फिर आप अपने आप को एक ऐसे लेवल पे पहुंचा देते हो कि लोग आपकी खुद वैल्यू करने लगते हैं, आपके काम की वैल्यू करने लगते हैं। तो वो चीज़ मैं मानता हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मतलब हम सभी को एक बड़े गोल को चेज करना चाहिए। आपका गोल, अगर आप अपने गोल तक पहुंचते हो तो वो वेल एंड गुड, अगर नहीं पहुंचते हो तब भी आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हो कि आप मतलब काफ़ी अच्छे से चीज़ें कर पाते हो। राइट, राइट, राइट। नहीं, बहुत बहुत ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, मैंने एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि मैंने देखा है कि सबसे बड़ा जो कंसर्न रहता है लोगों का कोई चीज स्टार्ट करना, कि टाइम नहीं रहता है। मतलब ये हम ये करते हैं इसलिए मेरे पास टाइम नहीं बचता है। तो आपको क्या लगता है कि टाइम कोई कंसर्न है? मतलब अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो क्या टाइम मैटर, मतलब कंसर्न आ जाता है क्या, कि उसकी वजह से हम कोई चीजें नहीं कर पाते हैं? इसके बारे में आपका क्या सोचना है? टाइम का तो मतलब ये सबसे बड़ा वो है इश्यू, मतलब सब बोलते हैं मेरे पास उस वो करने का टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं, वो टाइम नहीं है, लेकिन ऐसा मतलब सबके पास सेम टाइम है। कुछ लोग इसी टाइम के अंदर एक बहुत अच्छे लेवल पे जा चुके हैं और जा रहे हैं, एंड कुछ लोग इसी कुछ लोगों को अब थोड़ा बहुत काम करने का भी टाइम नहीं मिलता, तो वो हमको टाइम मैनेज करना पड़ता है। हम अगर ऐसा सोच लें कि मेरे पास काम करने का टाइम नहीं है तो वो चीज़ नहीं हो पाती। अब अगर हम्म। मैं एज अ स्टूडेंट बात करूँ तो मुझे जो कॉलेज का है वो भी देखना होता है, अपनी पढ़ाई भी देखनी होती है, एंड के सारा कंटेंट राइट, क्रिएशन काम भी करना होता है। लेकिन अगर मैं यही सोचूं कि मेरे पास टाइम नहीं है करने का, तो फिर मेरे पास टाइम, मुझको टाइम नहीं मिलेगा करने का। तो टाइम ऐसे मिलता राइट। नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। तो अगर हम टाइम हुँ। निकालेंगे, हम चीज़ों को अच्छे से मैनेज करेंगे कि आपको एक अभी अभी मैंने अपने बुक वाले चैनल पे एक लास्ट वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसमें पूरा बताया था कि आपको एक लिस्ट पूरी एक लिस्ट करके उसमें एक मेथड अप्लाई करना होगा कि आपका जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है वो आपको सबसे पहले करना है, एंड जो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो काम आपको नहीं करना है। तो अगर हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लें अपने कामों को, तो हम टाइम को काफ़ी अच्छे से हुँ, मैनेज हुँ, कर सकते हैं। तो लेकिन लोग हुँ। लोग ये करते नहीं है, लोग तो बस मतलब बस बोल देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हम टाइम को राइट, मैनेज करना चाहें तो हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं और उसी टाइम में काफ़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये कोई एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो ये कोई इतना बड़ा कंसर्न नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं होता। टाइम सबके पास सेम होता है, बस हम उसे किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मैटर करता है। एग्ज़ैक्टली, बहुत सही आप बात बोली आपने, क्योंकि टाइम सबके पास 24 आवर्स ही हैं। अब कौन 24 आवर को कैसे यूटिलाइज़ करता है और किसकी क्या प्रायोरिटी है, क्या कोई प्रायोरिटी अपनी सेट करता है, वो मैटर करता है। अगर आपको टाइम वेस्ट करना आपकी प्रायोरिटी है, तो वो पूरा टाइम नहीं पता चलेगा। बट हाँ, अगर आपको कुछ आपके गोल्स हैं, तो ऑफ कोर्स आपके लिए टाइम, वो आप उसके लिए ही स्पेंड करोगे। डेफ़िनिटली। सो यस, यस। तो मैंने अभी यहाँ पे गोल्स वर्ड यूज करा, तो हम आपसे आपका फ्यूचर गोल जानना चाहेंगे कि आप ये सब कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें कर रहे हो, भी अभी अभी तक आप स्टूडेंट ही हैं, और स्टिल आपने इतना अपनी सारी बेस तैयार कर लिया, तो आपका गोल क्या है? फ्यूचर गोल क्या है? आपने क्या सोच के ये सब चीजें कर रहे हैं ओके। अभी आप? या सो फ्यूचर गोल तो यही है कि लाइक ये जो जो भी चीज़ें स्टार्ट की हैं इनको एक बड़े लेवल पे लेके जाएं और बड़े लेवल पे सबकी लाइफ में कुछ वैल्यूएट कर सकें। क्योंकि जो हम्म। प्रॉब्लम्स मैंने देखी हैं, फेस किए हैं, कि जैसे अगर मैं जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है बात करूँ, तो जो छोटे कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं वो वो इस हम्म। चीज़ में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, उनको वो रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं कि उन्हें किस चीज़ को हम्म। चूज़ करना है अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए, एंड वो अच्छी कंपनीज में प्लेस नहीं हो पाते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैंने तो इसे स्टार्ट किया था कि फ्री और एफोर्डेबल प्राइस पे ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराएं जो कि एक हम्म। टायर थ्री स्टूडेंट भी उसे काफ़ी अच्छे से अपने स्किल्स को डेवलप कर सके और एक अच्छे लेवल पे जा सके। एंड जो सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि लोगों की थिंकिंग, अगर हम उनकी थिंकिंग को चेंज कर पाएँ तो हम काफ़ी चीज़ें बदल सकते हैं। तो थिंकिंग के लिए जो बुक्स एंड जो सेल्फ ग्रोथ है, इसलिए वो चैनल स्टार्ट किया कि उसकी वजह से एक लोगों की लाइफ में एक बड़ा इम्पैक्ट डाल पाएँ और उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर पाएँ, क्योंकि अगर हम लोगों की थिंकिंग को चेंज कर पाए तो उससे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है सोसाइटी के ऊपर। तो फ्यूचर गोल्स यही हैं कि ये जो भी चीज़ें स्टार्ट की हैं इनको एक बड़े लेवल हम्म। पे लेके जाएँ और बस हम्म। हेल्प करनी है लोगों की, तो बस हेल्प कर सकें और एक कुछ कंट्रीब्यूशन दे के जाएँ अपनी कंट्री के लिए।
ओके, बहुत ही अच्छा गोल है और आप ज़रूर अचीव करेंगे, क्योंकि जिस तरह से थैंक यू। आप काम कर रहे हैं, जिस स्पीड से काम कर रहे हैं, तो डेफिनिटली यू विल अचीव योर गोल्स और सक्सेस भी मिलेगी आपको। सो ऐसा कुछ मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे, स्टूडेंट्स को या सबको? कुछ मैसेज आप जी, हाँ, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप सभी स्टूडेंट्स हो, तो को आपको जिस भी चीज़ में जाना है, सबसे पहले आपको ये करना होगा डिसाइड कि आपको किस चीज़ को चूज़ करना है। आप ये परमिशन किसी और को ना दें, आपका जो गोल है वो चूज़ करने की, ये डिसीज़न आपको खुद चूज़ करना होगा, खुद लेना होगा कि आपको क्या करना है। एंड आप उसके बाद आपको जो सेकंड स्टेप है, वो ये करना है कि आपको एक रोड मैप तैयार करना है कि आपको अपने गोल तक कैसे पहुंच सकते हो, आपको कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है अपने गोल को अचीव करने के लिए। एंड उसके बाद आपको आज से और अभी से उस पर काम करना स्टार्ट करना है। थोड़ा थोड़ा काम करना है, हर रोज धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ना है। आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, किसी भी ईयर में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अभी जैसे भी हो, जहाँ भी हो, आपको अभी स्टार्ट करना है, और आप अभी स्टार्ट करके उसे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। क्योंकि लेकिन और अगर आप बीच में गिरते हो, तो उसकी वो एक नॉर्मल चीज़ है, बिकॉज गिरते समय, हारते समय फिर हारकर जो उठता है वही आगे बढ़ता है। तो गिरते हो तो आपको उठना और फिर से आगे बढ़ना है। और जब तक आप अपनी जो साइड हसल है उसको इस लेवल पे ना ले जाओ कि वो एक दिन आपकी आपकी जो जॉब है उससे ज़्यादा आपको अर्निंग दे, उस पॉइंट पे जाके आप अपनी जॉब को छोड़ सकते हो, और फिर आप अपने पैशन को, आपने जो भी साइड हसल स्टार्ट की थी, आप उसे फॉलो करके अ, आगे बढ़ सकते हो, और एक इम्पैक्ट डाल के जा सकते हो, एक कुछ ना कुछ वैल्यू एड कर सकते हो सोसाइटी के अंदर। तो मैं यही बोलूँगा कि राइट। इस चीज़ को फॉलो करें, तो एंड कुछ ना कुछ वैल्यू एड करके जाएं। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। थैंक यू सो मच तरुण, ये सब चीजें शेयर करने के लिए। होपफुली सभी को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और ये होता है कि हमें देख के लगता है कि नहीं ये तो बहुत आसानी से हो गया होगा, बट जब रियल एक्सपीरियंस पता लगता है हमें किसी पर्सन का, तो हमें एक्चुअल पता लगता है कि कितनी प्रॉब्लम्स आई बिल्कुल, थी, बिल्कुल। या फिर ये इजी नहीं होता है, क्योंकि कोई भी चीज आप इजीली नहीं ले सकते। आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप उस समय डाउन भी होंगे, अप भी बिल्कुल, होंगे। सो कुछ लोग होते हैं डाउन जब होते हैं तो ब्रेक हो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं डाउन होते हैं तो फिर से उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जब तक सक्सेस नहीं कर लेते। सो बिल्कुल। ये बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच तरुण या हमारे चैनल पे आने के लिए। और हाँ गाइज, आप लोग इनका यूट्यूब चैनल कोडिंग मास्टर है और इंस्टाग्राम है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो आप वहां से इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं। भी बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट शेयर करते हैं। और हाँ, भी इन्होंने मोटिवेशनल भी शुरू कर दिया है, राइट? आप मोटिवेशनल बुक्स पे डालते हैं हाँ, हाँ, कंटेंट थोड़ा मतलब सा। जो सेल्फ ग्रोथ है उससे रिलेटेड एंड जो बुक से रिलेटेड। राइट, राइट। सो वो आप बुक वाला चैनल भी उन्हें फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे तो आपको फ्रंट एंड रिलेटेड, वेब डेवलपमेंट रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मिलेगा यूट्यूब, इंस्टाग्राम में। सो होप आपको वो हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच तरुण फॉर या कमिंग इन माय थैंक यू सो चैनल। मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। या टिल देन श्योर। बाय बाय गाइस, टेक बाय। केयर।